आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झूसी के क्रिया योग आश्रम में मौजूद हैं। आपको पता होगा और हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आपने देखा कि हमने किस तरह से भयावहता का सामना किया है। किस तरह अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, इंजेक्शन और दवाएं नहीं थीं, बीमार लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लोग तड़प रहे थे। शवों को स्मशान घाट ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी और उन शवों को, अपने के शवों को घरों से स्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। न घर के लोग तैयार हुए, न रिश्तेदार तैयार हुए, न पड़ोसी तैयार हुए। ऐसे हालात के बारे में जब हम सोचते हैं तो रोंगटे कांप जाते हैं। यह एक ऐसा समय था कोविड संक्रमण का जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ऐसी पीड़ादायी स्थिति से उबरने के लिए आज अमर उजाला आपके बीच लेकर आया है एक इम्यूनिटी बूस्टर योग सत्र, योगशाला। आज इस योगशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिया योग गुरु स्वामी योगी सत्यम जी आपको कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और इम्यूनिटी के विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आपको क्रिया योग की साधना बताएंगे, अभ्यास बताएंगे। इस योगशाला को आज देश में ही नहीं पूरे दुनिया में, दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन लाइव किया जा रहा है। और दुनिया भर के योग साधक और क्रिया योग का अभ्यास करने वाले लोग इससे जुड़ करके आज इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, कैसे इस तरह की आपदादायी पीड़ा से उभरें और बचें, इसके बारे में घर बैठे सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो आप आइए और स्वामी योगी सत्यम जी से अब क्रिया योग की साधना का अभ्यास सीखिए। इम्यूनिटी बूस्टर योग सत्र कोविड की स्थिति से उबरने योगशाला ऑर्गेनाइज किया अमर उजाला ने। उजाला का अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सृजन, संरक्षण और परिवर्तन का ज्ञान। ये ज्ञान अमर है। अमर उजाला जो शब्द है इसी भाव को व्यक्त करता है। इसीलिए अमर उजाला में जो लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, इस दैनिक समाचार पत्र में ईश्वरीय प्रेरणा से संतृप्त हैं। इसी वजह से क्रिया योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अमर उजाला नाम बहुत ही पसंद है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। इसमें जितने लोग काम भी कर रहे हैं, श्री अनूप ओझा जी हैं, इसको जो ऑर्गेनाइज किए हैं, ये स्वयं बचपन से ईश्वर भक्त रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है। इसलिए क्रिया कार्यक्रम को चारों तरफ फैलाने के लिए फेसबुक के माध्यम से ऋषि मुनि जो हिरण्यलोक में हैं, कारण जगत में हैं, जो कहीं पर भी हैं, सभी अवतार, सभी साधु संत ने आपको प्रेरणा दिया कि इस पवित्र कार्य को किया जाए। और हम बहुत ही खुश हैं क्रिया के प्रचार प्रसार के लिए। योग संस्कृत भारत की एक विद्या है। भारतवर्ष की अमूल्य विद्या है योग की संस्कृत। योग है जुड़ना। आप जब किताबों को पढ़िए, योग से संबंधित किताबों को, तो उसमें आपको मिलेगा योग का अर्थ परमात्मा से जुड़ना। ठीक है, बहुत सही है, लेकिन परमात्मा है कहाँ? परब्रह्म है कहाँ? क्या उनको आँखों से देख रहे हैं? क्या कान से सुनते हैं? क्या उनसे बात करते हैं, स्पर्श करते हैं? ऐसा कोई प्रामाणिक नहीं है। तो कैसे हम परब्रह्म से जुड़े?
तो क्रिया योग विज्ञान इस सिद्धांत को सिद्ध करता है कि केवल परब्रह्म है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। जो हमारे गुरुदेव हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के और हर जन्म में रहे, ये जो होली साइंस है, ये उसी तरह से जैसे श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंदर है। महाभारत सदग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता जिस तरह से है, उस तरह से जो वर्तमान में जो सदग्रंथ है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये उसी तरह से जैसे रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, बाइबल। लेकिन इस सदग्रंथ की विशेषता क्या है? इसकी सारी घटनाएं अलाइव है, जीवंत हैं, ये कल्पना शक्ति से बनाई हुई नहीं है। इस सदग्रंथ के अंदर जो ज्ञान का सूत्र है, जैसे महाभारत के अंदर जो ज्ञान का सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता, वैसे इसके अंदर जो ज्ञान का सूत्र है ये है होली साइंस। इसको हिंदी में कैवल्य दर्शनम कहते हैं। आप देखिएगा भविष्य में ये सदग्रंथ घर घर में होगा और इसके अनुसार जो जीवन व्यतीत करेगा, इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि वायरस बैक्टीरिया उनकी मदद करने के लिए आएंगे, उनको बीमार करने के लिए नहीं। जैसे घर में कूड़ा करकट होता है, हम उसको साफ करते हैं, ऐसे ही वायरस बैक्टीरिया आते हैं। जब हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ता है, अपना परायापन का विचार बढ़ता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर संघर्ष बढ़ता है, तो अपने अंदर की जो रचनाएं हैं इनमें विघटन होता है, ये टूटती हैं। ये टूट करके गंदे कूड़ा करकट कचरे के रूप में अपने स्वरूप में इकट्ठा होता है, तो वायरस बैक्टीरिया आते हैं, उनको साफ कर जाते हैं। क्रिया विज्ञान ये बताता है कैसे वायरस से प्रेम करिए, बैक्टीरिया से प्रेम करिए, बिना उनके हम रह नहीं सकते हैं। आप मुंह के अंदर आइए, जिस बैक्टीरिया से पायरिया होता है वो बैक्टीरिया हमेशा मिलेगा। अगर मसूड़ों को, मुंह को बैक्टीरिया से मुक्त करके सैनिटाइज कर दीजिए, दांत गिर जाएंगे। अपना पूरा शरीर अगर पूरी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए, ऐसा करिए कि बैक्टीरिया अंदर में सब खत्म ही हो जाए, तो आप इसको रख नहीं पाएंगे। क्रिया विज्ञान बताता है कि जैसे जैसे हम अपने से जुड़ना सीखते हैं, वैसे वैसे वास्तविकता पता चलता है। जो गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा गर्मी बरसात है, 6 ऋतुएं हैं, इतने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, अदृश्य जीव जंतु जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सबकी आवश्यकता है। हमें सबसे जुड़ना पड़ता है। और जब जुड़ने के विज्ञान समझ में आ जाता है तो याद रखिए, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आपके पास वैसे ही आती हैं। जैसे हवा आपके पास है, श्वास ले रहे हैं, आसमान पास में है जहाँ सिर रखे हुए हैं, पृथ्वी पास में है जहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी। और वह सारी चीज़ें जो अपने पास हैं, जिनके रहने से अपने अंदर का जो वास्तविकता है ये पता नहीं चलता है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी शून्य है, हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। वास्तविकता तो ये है, एक वो हम बहुत श्याम परब्रह्म ही सब रूपों में हैं। तो वह सारी चीज़ें, वह सारी वस्तुएं, वो सभी विचार, सारी ऊर्जा की तरंगें, सभी अणु परमाणु हमसे दूर होने लगते हैं, जो हमें इस भाव से अलग करते हैं। और जैसे जैसे क्रियायोग का अभ्यास करते हैं, हमसे वे सारे भाव, सभी विचार, सभी रचनाएं वो जुड़ने लगती हैं, जो हमको ये बताती हैं हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। परमात्मा अतीत में भी है, वर्तमान में है, भविष्य में है। जब परमात्मा तीनों में है तो याद रखिए, जैसे जैसे क्रिया से जुड़ते हैं वैसे वैसे हम अतीत से जुड़ते हैं, वर्तमान से जुड़े हुए हम भविष्य से भी जुड़ते हैं। एक समय आता है
का अतीत वर्तमान भविष्य सब में पूरी तरह से हम समा जाते हैं, उसी को सर्वव्यापकता कहते हैं। बहुत ही भाग्य की बात है हम जितने लोग बैठे हैं या जो क्रिया योग से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं या जो जुड़ गए हैं, ठीक वैसे ही है जैसे सब पढ़ाई करके अब हम पोस्ट ग्रेजुएट में चले गए हैं, एमएससी या एमए कर रहे हों या और आगे पीएचडी कर रहे हों। बाकी जितनी मूर्ति पूजा है आवश्यक है, आध्यात्मिक वो किंडरगार्टन नर्सरी है। वो किताब पढ़ करके जब हम रटते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, राम राम कहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा कहते हैं, सब बहुत आवश्यक है। ये सब समझ लीजिए जैसे आध्यात्मिकता की पढ़ाई प्राइमरी क्लास, मिडिल क्लास, इंटर क्लास, हाई स्कूल, इस तरह से। लेकिन जब क्रिया योग से जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप सबको प्रेम करने लगे हैं, सारे अणु परमाणु को प्रेम करते हैं। वे अणु परमाणु मूर्ति के रूप में बनते हैं, मंदिर के रूप में है, मस्जिद के रूप में है, गिरजाघर के रूप में है, तो किसी से घृणा नहीं करेंगे। वही अणु परमाणु वनस्पतियों के रूप में है, जीव जंतु के रूप में है, मानव के रूप में है, चाहे कोई काला हो गोरा हो, सब अणु परमाणुओं का ही रूप है। वो जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम घृणा से दूर हो जाते हैं, सबसे जुड़ने के लिए संकल्प ले लेते हैं, फिर अपने आप प्रभु की अदृश्य योजना में आप क्रिया योग में प्रवेश कर जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम सब प्रकार के वायरस बैक्टीरिया के प्रकोप से मुक्त हों। ये सभी मेडिकल साइंस से कहता है, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सभी ये कहती हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी नहीं आएगी। यहाँ जितने लोग हैं सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सब कोरोना नेगेटिव हैं, सबकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि पूछिए नहीं। काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, जिनकी आवश्यकता थी वही हुए हैं। अभी कुछ को आवश्यकता नहीं, चेक कराया गया इम्यूनिटी। बच्चे नहीं हैं, बच्चों की चेकिंग नहीं हुई, लेकिन बच्चे बड़े स्वस्थ हैं, उनके माता पिता ठीक हैं, ख्याल करते हैं। तो इस क्लास में बच्चे भी अलाउड हैं, बच्चे घूमेंगे टहलेंगे, उनको वाइब्रेशन मिलेगा। बड़े होंगे तो क्रिया विज्ञान से जल्दी जुड़ेंगे। जैसे आग जलाइए तो गर्मी लगती है, ऐसे क्रिया क्लास में जब बच्चे घूमते हैं तो उनसे डिस्टर्ब न होइए और उनको इंटरटेन मत करिए। बच्चों को चुपचाप छोड़ दीजिए, अपने आप टहलेंगे, घूमेंगे, बैठेंगे। बस आप अपना अभ्यास करते रहिए जैसे घर में करते हैं। घर के सारे कार्य करते बच्चे खेलते हैं, ऐसे यहाँ पर भी क्रिया ध्यान से जुड़ते जाइए, बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे तब डिस्टर्ब होंगे जब आप उनको अटेंशन देंगे, उनको एकदम छोड़ दीजिए, अपने आप बैठ जाएंगे वो। हमारा निवेदन ये है कि लहरी महाशय जो सबसे बड़े डॉक्टर, जो डॉक्टरी नहीं पढ़े और मरे हुए अपने शिष्य को मर करके शरीर लकड़ी की तरह कड़ी हो गई थी, दूर से ही जिंदा किए, तो उससे बड़ा कोई डॉक्टर तो नहीं। तो लाड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया, अगर क्रिया से जुड़ते हैं तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं आप। वही लाड़ी महाशय दूर से मशीनों को ठीक कर देना, ट्रेन को रोक देना, किसी की बैलगाड़ी की धुरी टूट गई थी, अपने कमरे में बैठे बैठे धुरी फिक्स कर दिए। दूर से जो मशीनों को ठीक कर दे, यही नहीं, इस जगह पर बैठ करके उनकी शरीर वहीं बैठी है, इंस्टेंटली लंदन में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर, ऑफिस के जो सुपरिंटेंडेंट थे, उनकी वाइफ बीमार थी, उनको ठीक करके पल भर में आ जाना, प्रकाश के वेग से भी तीव्र चलना, कितनी बड़ी हवाई जहाज होगी। तो पुष्पक विमान से भी अधिक शक्तिशाली। याद रखिए, क्रिया विज्ञान सिद्ध करता है, अगर आप पूरी तरह से जुड़ गए हैं तो आप सर्वोच्च इंजीनियर हो जाएंगे, सर्वोच्च डॉक्टर हो जाएंगे, और इतना ज्ञान हो जाएगा, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए हम आपको बार बार ये कहते हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, वैसे योगी कथामृत है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इसको बनाने में, इसका लिखत पढ़त में महाअवतार बाबा जो अमर गुरु हैं, जो लाड़ी महाशय को दीक्षा दिए क्रिया योग में, उनकी पूरी योजना में एक किताब लिखी गई है। इसी के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान को अलग से स्वामी तेश्वर गिरी ने लिख दिया होली साइंस के रूप में।
और भविष्य हम आपको ये भी बता रहे हैं, राजनीति भी बदलेगी। जब क्रिया योग ध्यान करिए तो भविष्य दिखाई पड़ता है। अब सारे लोग ये प्रश्न करेंगे, महात्मा गांधी कितने बड़े राजनेता थे कि उनकी प्रशंसा ओबामा करते हैं, पूरी दुनिया के हर राष्ट्रपति करते हैं, आइंस्टाइन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस उनको नमन करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नमन करते हैं। ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं जो नमन न करता हो। आने वाले समय में क्रिया ध्यान करने से दिखता है कि भारत की जनता आह्वान करेगी, हमारे नेता गांधी जी के मार्ग पर चलें, फिर पैसे का हेर फेर रुकेगा। और ये क्रिया योग ध्यान जो सबको जोड़ता है, इस क्लास में देखिए मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, और जिनको कहते बैकवर्ड, SC ST सब यहाँ पर हैं। इस आश्रम कोई भेद नहीं होता है। तो क्रिया योग जो सबको जोड़ता है, और गांधी की स्पिरिचुअलाइज्ड जो राजनीति है, जिससे जुड़ने के बाद जो राजा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पहले जनता को करेगा, अपने लिए बाद में करेगा, इस तरह की राजनीति भविष्य में आएगी, जिससे भविष्य सबके लिए अच्छा है। बाकी प्राकृतिक वातावरण को ईश्वर की अदृश्य शक्ति अपने आप ठीक करेगी। कभी वर्षा ज़्यादा करके, कभी सुनामी करके, कभी गर्मी कम करके, कभी ज़्यादा करके, ये सब अपने आप होगा, उसकी चिंता न करें। केवल हम अपनी चिंता करें कि हमारे अंदर बीमारी ना आए, इम्यूनिटी बढ़े, चिंता ना आए, चिंता मुक्त हो जाए, परिवार में सबकी सेवा करें। इस सूत्र को मान करके परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं है, वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारी पत्नी हैं, पति हैं, बच्चे हैं, वही मित्र हैं, और जो भी रहते कोई नौकर चाकर नहीं है। जो खाना बनाते नौकर चाकर नहीं है, जो सफाई करते नौकर चाकर नहीं है, परमात्मा इनके रूप में विद्यमान है। जब इस भाव से रहेंगे, हमारे आश्रम में पूछिए जो लोग काम करते हैं, कोई छोड़ के जाएगा दूनी तनख्वाह बढ़ाइए नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको जो मन की खुराक मिलती है आत्मा की कहीं नहीं मिलेगा। तो क्रिया योग ध्यान करने से ये समस्या तो दूर हो जाती है, अलगाववाद की। ये हमारा परिवार, आपका परिवार, किसी घर में जाइए, कहते हैं ये हमारे 2 बच्चे हैं, ये हमारे चाचा के हैं, हमारे बड़े भाई के हैं। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ये चाचावाद, ये परिवारवाद, ये सब डिजॉल्व होकर के एक परिवार हो जाता है। सभी कजन्स को हम अपना भाई बहन मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि चाचा के लड़के हैं, कि चाची के हैं, कि ये हैं, कि वो हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। तो भविष्य बड़ा ही सुनहला है सबके लिए। बस आप एक काम करिए, क्रिया योग से और जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे हम आपको 5 मिनट अभ्यास कराते हैं, हमारे साथ करिए। सिर से पैर की अंगुली को, इसको बाइबल में किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है, और सनातन धर्म इसको ब्रह्मांड कहा गया है। जो ब्रह्मांड दृश्य अदृश्य जगत जो अनंत रूप में व्याप्त है, वो सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में व्याप्त है। तो हम सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। कैसे एकाग्रता बढ़ाएंगे हम आपको अभ्यास कराते हैं। आप सुनिए और साथ में अभ्यास करिए। आँखों को इतना बंद करिए, इतना खोलिए कि बाहर केवल अंधकार प्रकाश दिखाई पड़े। इतनी आँख न खोले कि कोई आकार दिखाई पड़े, केवल अंधकार प्रकाश का जंक्शन। और इस समय जिह्वा को थोड़ा उलट लीजिए कि जिह्वा का टिप कंठ की ओर हो। फिर जो ठुड्डी है, चिन, ये जो कंठकूट है, स्टर्नल नॉट, इसे इतनी दूरी पर रखें। अगर गला छोटा है तो 6 अंगुल, 4 अंगुल, बड़ा है तो 8 अंगुल, जिससे ठुड्डी जमीन के समानांतर आ जाए। हाथ पैर जिस शक्ति से चल रहे हैं, हम जिस शक्ति से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सारे शक्ति और ज्ञान का प्रवाह सिर और रीढ़ में हो रहा है। योगावतार लहरी महाशय ये पूरी तरह से सिद्ध कर गए हैं। इस ज्ञान को पूरी तरह से ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी को दे गए हैं। ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी इस पूरे ज्ञान को परमहंस योगानंद को दे गए हैं। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? सिर और रीढ़,
ये ज्ञान की वेदी है। जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु शिव में विद्यमान है वो ज्ञान सिर और रीढ़ के अंदर बह रहा है। जो शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव में विद्यमान है वो सिर और रीढ़ के अंदर बह रहा है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म का निराकार साकार रूप, दोनों से किस प्रकार हम जुड़े, कैसे जुड़े, ये सिद्ध हो चुका है। हम सिर और रीढ़ से जुड़ते जाएं तो निराकार साकार से एक साथ हम जुड़ने लगते हैं। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। सिर के पीछे का क्षेत्र ये मेडुला का क्षेत्र है, इसी को केंद्र कहते हैं। यही नाभि केंद्र है। यहाँ पर सभी नाड़ियाँ आकर के मिलती हैं और यही वो मुंह है जिसे परमात्मा का मुंह कहते हैं। क्योंकि जब इसमें एकाग्रता अनंत हो जाती है तो हम जो बोलते हैं वही भगवान उवाच हो जाता है, वही ईश्वर की वाणी हो जाती है। दोनों हथेली सिर के पीछे, आंखें इस तरह से बंद रखें, इस तरह से खोलें कि माथे के सामने अंधकार प्रकाश का एक दृश्य दिखाई पड़े। जिह्वा को पीछे की तरफ उलट करके रखें। सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाते जाएं। आंख बंद रखते हुए सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हुए याद रखें, सिर और रीढ़ को परमात्मा की वेदी कहा गया है। परमात्मा की वेदी का अर्थ यही संपूर्ण ज्ञान की वेदी, अनंत शक्ति, अनंत शांति, अमर तत्व की वेदी, सर्वव्यापकता हम अनुभव कर सके, इस अनुभव की वेदी। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इसी के साथ साथ दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करके अनुभव करें। दाहिनी पीठ बाईं पीठ कड़ी ढीली करके अनुभव करें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। दाहिना और बायां हाथ ऊपर उठा हुआ, अंगुलियों को फैलाएं, हथेली फैलाएं। दाहिने और बाएं हाथ को इस स्थिति में रखे हुए कड़ा ढीला करके अनुभव करें। दाहिनी पीठ बाईं पीठ अनुभव करते हुए कड़ा ढीला करके अनुभव करें। दाहिना पैर बायां पैर इसे कड़ा ढीला करते हुए अनुभव करें। सिर से पैर की अंगुली तक प्रत्येक अंश में एकाग्रता बढ़ाते हुए सिर और रीढ़ पर और अधिक एकाग्र हो जाए। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। याद रखें, क्रिया विज्ञान जो एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित विज्ञान है, जिसको योगावतार लहरी महाशय, ज्ञानावतार स्वामी तीर्थेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद सिद्ध कर दिए हैं कि जन्म और मृत्यु पर बराबर अधिकार हो जाता है। हम स्वेच्छा से जब जाना होगा पृथ्वी से जाएंगे अदृश्य जगत में, और जब आना होगा तो स्वेच्छा से आएंगे हम। इस तरह हमें ये विज्ञान स्वतंत्र कर देता है, आने जाने के अज्ञानता से मुक्त कर देता है। फिर हम सिर रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हुए पैर की अंगुलियों को आगे पीछे मोड़ें। पैर के पंजों को आगे पीछे मोड़ें। पैर के पंजे को गोलाकृति में घुमाएं। याद रखें, सिर से पैर की अंगुली तक ये रचना और ब्रह्मांड की सभी रचनाएं क्रिया विज्ञान के द्वारा सिद्ध हो चुका है, पर ब्रह्म सब रूपों में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। इसको कैसे हम अनुभव करें, वही हम प्रयोग कर रहे हैं। पैर के पंजों को गोलाकृति में घुमा रहे हैं। इसी के साथ साथ पैर की अंगुलियों को आगे पीछे भी मोड़ रहे हैं।
गोलाकृति में घुमाने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घुमाएंगे हम। शरीर पर और एकाग्रता बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पैर को हम मोड़ेंगे, फैलाएंगे। पैरों में और एकाग्रता बढ़ाने के लिए पैर को मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, लेकिन शरीर में एकाग्रता और बढ़ाते जाएं, ये आवश्यक है। क्योंकि सिर और रीढ़ में बहने वाली शक्ति पैरों में आ रही, तभी पैर को हम मोड़ पा रहे हैं, फैला पा रहे हैं। अब हाथों को ऊपर उठाएं, हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बंद करें, खोलें। दाहिने और बाएं पैर को फिर से हम मोड़े, फैलाएं। अब दोनों हाथ के सहारे हम दाहिना पैर बायां पैर धीरे धीरे मोड़े और फैलाएं। याद रखें, सनातन धर्म में, भारतीय उस संस्कृति में जिसमें प्रवेश कर लेने पर यह सिद्ध होता है एको हम बहुश्याम, उसमें कहा गया है कि सिर से पैर की उंगली तक ब्रह्मांड का अलग रूप है। ये इससे जुड़ते हैं तो सबसे जुड़ते हैं, और ये जीवन का लक्ष्य सबसे जुड़ना, प्रत्येक रचना से, प्रत्येक मानव से, समय के अतीत वर्तमान भविष्य से। अब दोनों पैरों को हम बाहों के बीच में समेट लें। बाहों के बीच में समेट करके सिर से पैर की उंगली तक सबको कसते जाएं। इस तरह से कसें, इस तरह से समेटें कि पैर की उंगली से सिर तक सबकी अनुभूति और अच्छी तरह से हो। इसी समय आंख बंद रखते हुए या थोड़ा सा खोल करके रखें कि माथे के सामने प्रकाश अंधकार का संगम देखते रहें। जीवा पीछे की तरफ मुड़ी रहेगी। सिर और रीढ़ पर और अधिक एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब धीरे धीरे हम शरीर को ढीली करते जाएं और ढीला करते जाएं। ढीलापन, कड़ापन, ये ज्ञान की अनुभूति, इसे सुख दुख न कहें। ढीला करने के बाद फिर हाथ को बगल में फैलाएं, ऊपर नीचे लाएं। ऐसा करने पर जो अनुभव होता है इसे सुख दुख न कहें। ये ज्ञान की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं ये। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रोकें और पैर को सामान्य रूप में रख करके बैठ जाएं। सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाएं। याद रखिए, इस युग के जो वर्तमान आरोही द्वापर युग है, लाड़ी महाशय ने स्पष्ट किया है कि कलिकाल बीत चुका है, अब हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अच्छी तरह से ये सिद्ध हो चुका, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं, इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। आइए शरीर को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ इस प्रकार झुकाएं कि झुकाने में सिर और रीढ़ के प्रत्येक जगह पर जो खिंचाव हो अच्छा लगे और एक समान हो। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं अच्छी तरह से। फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को पूर्व स्थिति में लाएं। फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दूसरी तरफ मोड़ें। याद रखें, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते हुए इतना ही सिर और रीढ़ को झुकाएंगे जो अच्छा लगे। सांस में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। आंख बंद करके माथे के सामने सूक्ष्म दृश्य का दर्शन करते रहें। फिर शरीर को हम पीछे की तरफ झुकाएं। उतना ही झुकाएं जितना झुकाने पर सिर और रीढ़ में अच्छा कड़ापन अनुभव हो, सभी प्रकार के परिवर्तन सुखद हो। जीवा पीछे की तरफ मुड़ी हुई, आंखें बंद या थोड़ी सी खोल करके रखें कि माथे के सामने अंधकार प्रकाश जंक्शन देखते रहें, श्वास अनुभव करते रहें। शरीर को फिर हम सीधी करें। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाते जाएं। इतना झुकाएं जितना झुकाने में बहुत आराम लगे, अच्छा लगे। सिर और रीढ़ परमात्मा की वेदी है, ज्ञान की वेदी है।
शक्ति और शांति की वेदी है, आनंद की वेदी है, अमरत्व की वेदी है। फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को पूर्व स्थिति में लाएं, शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे करें, हाथ को मोड़ें और फैलाएं। अब शांतिपूर्वक बैठ जाएं, आंखें खोलें। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि अपने इस भारतवर्ष में लहरी महाशय स्वामी तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद का अवतार हुआ। गोरखपुर में परमहंस योगानंद पैदा हुए। हमारे मन में कई बार बहुत प्रबल इच्छा हुई उस मकान को हम खरीद लें। एक मुस्लिम का मकान, उसमें किराएदार थे, वो उसमें मुकदमे चल रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इच्छा थी कि उस मकान को खरीद करके क्रिया का मॉन्यूमेंट बनाए, यहाँ परमहंस योगानंद का बचपन बीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी जो साधु भेष में हैं, योगी आदित्यनाथ, और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उस ज़मीन को खरीद करके वहाँ परमहंस योगानंद का मॉन्यूमेंट बनाएंगे, क्रिया की लाइब्रेरी बनाएंगे। और श्रेय जाता है अमर उजाला समाचार पत्र को। ये समाचार मैं वहीं से पढ़ा हूँ, फिर बाद में मैं इसको वेरीफाई किया हूँ। अब क्रिया के विस्तार के लिए जितनी जितनी योजनाएं हैं ये स्वतः फैलती जाएंगी, और हमारे शासक प्रशासक लोग ऐसे हों जैसे घर में दादी माँ होती हैं, ऐसे जनता के लिए हों, ये आवाज़ उठने लगेगी। ये जो अमर उजाला के द्वारा जो योगशाला है, इसका विषय है इम्यूनिटी बूस्टर योग सत्र कोविड की स्थिति से उबरने के लिए। तो जो है वही हो रहा है, बड़ी खुशी की बात। और किसी पद्धति में पूर्णतः सिद्ध नहीं हो चुका है कि कोई भी महात्मा है, कहानी है, लिखा गया है, लेकिन वर्तमान कोई नहीं दिखा पाया कि मरे हुए व्यक्ति को क्रिया के विशेषज्ञ दूर से जिंदा कर देते। लहरी महाशय ने दिखाया। स्वामी तेश्वर गिरी और मिस्टर राम दोनों गुरु भाई थे। मिस्टर राम मर गए और लहरी महाशय डॉक्टरों के इलाज में इंटरफियर नहीं किए, मर करके शरीर कड़ी हो गई थी। फिर जाकर के लहरी महाशय दूर से जिंदा किए। तो सिद्ध हो गया कि क्रिया योग से इम्यूनिटी बहुत शीघ्रता से बढ़ती है, अच्छी तरह बढ़ती है। लेकिन अगर कोई अभ्यास करे तब हाथ पैर उठाना क्रिया योग नहीं है, याद रखिएगा। सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पसीना का आना, ठंडा लगना, कड़ापन ढीलापन होना, श्वास का आना, अनगिनत क्रियाएं हो रही हैं। लेटने पर अलग अनुभव होता है, बैठने पर अलग, खड़े होने पर अलग, चलते हुए अलग, काम करते हुए अलग। उन सारी क्रियाओं से जुड़ना है। जब जुड़ेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। जिसको थकावट कहते हैं उससे कैसे जुड़े, जिसको गर्मी और सर्दी कहते हैं कैसे जुड़े। यह टेक्निकल एजुकेशन है कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी तरह की क्रियाएं हो रही हैं हम उनसे कैसे जुड़ें। और जब जुड़ते जाएंगे इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। जिसको जल्दी जल्दी गर्मी लगती है, थोड़े से ज़्यादा ठंडक लग गई, थक गया, इसका मतलब इम्यूनिटी कम है। जब आप जुड़ने लगते हैं सिर से लेके पैर की उंगली तक, इसमें जितनी अनुभूतियाँ होती हैं उन सब से जुड़ने लगते, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। और इम्यूनिटी तो इतनी बढ़ती है, अगर पहले शरीर कड़ी है और घुटने नहीं मुड़ते हैं तो मुड़ने लगते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया आपने दिखाया है। हम आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई मरीज हैं, उन्होंने मना किया उनका नाम ना बताएं, लेकिन मेरे पास एक्सरे है, सब चीज़ है। उनको कोविड हुआ और दाहिना फेफड़ा फाइब्रोज्ड हो गया। मेडिकल साइंस में हम लोग मेडिकल के हैं,
हमारे अमेरिका के डॉक्टर हैं, कनाडा के डॉक्टर हैं, इंडिया के हैं, 95% फाइब्रोसिस रिवर्स नहीं होती। फाइब्रोसिस है क्या? जैसे कट जाए तो स्कार हो जाए, तो स्कार जल्दी हटता नहीं है। जितने डॉक्टर्स पूछा गया 95% कहते फाइब्रोसिस हटती ही नहीं है। अगर किसी की हटी तो 5% हैं, तब भी पूरी तरह नहीं हटती है। 5-6 महीने एंटीबायोटिक्स खाना पड़ता है, कभी कभी हटने में 5-6 साल लग जाते हैं। कि क्रिया के द्वारा एक प्रयोग हुआ, क्रिया के द्वारा एक प्रयोग हुआ। उस प्रयोग में क्या हुआ, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम हो गई कोविड से, लंग्स में इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया कि 50-60% लंग काम नहीं करता था। एक्सरे में फाइब्रोसिस हो गई एक लंग्स में, फिर दिखा दिया गया क्रियायोग से 20 दिन में फाइब्रोसिस ऑफ हो गई, गायब हो गई। आज का जो डर है ना फाइब्रोसिस कैसे जाएगी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया है, लेकिन चूंकि उससे हम पूछे नहीं हैं तो उसका नाम नहीं बताएंगे, हम रिपोर्ट पढ़ के सुना देंगे। जब इसको डॉक्टरों को बताया गया तो बड़ा आश्चर्य हुए, क्रियायोग ऐसा है। क्रियायोग यही नहीं, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कोई बीमारी 100% ठीक हुई है, उसका मेडिकल फाइल्स आश्रम में ही है। और जिनकी ठीक हुई है वो डॉक्टर हैं अमेरिका के, कनाडा के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पता नहीं भगवान कहाँ से प्रेरणा दिया श्री अनूप ओझा जी को कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्रिया योग बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रोग्राम किया जाए। कोई बहुत बड़ी ईश्वरी इच्छा रही होगी। परिचित तो बहुत से लोग हैं इस आश्रम से, इनके मन में ही क्यों हुआ था। हमने सोचा कमर उजाला जो नाम है ये तो क्रिया योग का नाम है, उजाला ज्ञान अमर है, कभी मरता ही नहीं है। इस तरह से याद रखिए। अभी जो आपने एक प्रश्न दिया था, आपने प्रश्न दिया कि इतना प्रेम करते हैं जनता से कि फेफड़े में जो सिकुड़न है फाइब्रोसिस, उसको कैसे दूर होगा। ये तो दूर हो गया, प्रयोग हमारे पास है। देखिए भगवान कितना मानते हैं, प्रभु कितना मानते हैं। सारे प्रयोग यहाँ पर हुए हैं। 3 बाईपास सर्जरी ठीक हुआ हार्ट। एक डॉक्टर थे जिनको 32 साल की उम्र में 5 हार्ट अटैक था, यहाँ आने के बाद एकदम ठीक हो गया, कोई दवा नहीं लेते थे। एक ये भी बता दो, जिसको कोविड हुआ है, अगर थोड़ा धैर्य रखे तो अगर गठिया है तो गठिया ठीक कर देता है कोविड, हर जोड़ों को ढीला कर देता है, फिर मजबूत कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कहीं ब्लॉकेड आर्टरीज में तो ब्लॉकेड ख़त्म करके आर्टरीज को मजबूत करता है। लेकिन इतने डर जाते, भयभीत हो जाते हैं कि उसका जो पॉजिटिव अप्रोच वो न लेकर के हम उल्टे दिशा में चले जाते हैं। जैसे कोई आकर के मकान का दरवाज़ा ठीक नहीं है, इसको कहीं बदलना है, और बदलने के लिए खटपट करे, तोड़ फोड़ करे, कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तो गड़बड़, हमारा पहले से भी गड़बड़ कर दे रहे हो, वो बदलने ना दे। ठीक वैसे ही है, जब क्रिया योग करेंगे सर्वव्यापी प्रभु की अनुभूति होगी। पता चला जो भी आपको हुआ, चाहे डायरिया हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे गर्मी लग रही हो, पसीना हो रहा हो, गर्म जो भी हुआ हो, ठंडक लग रही हो, या वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आप डरिए मत और अनुशासन में आ जाइए। अपने इंद्रियों को, मन को अपने वश में करना सीखिए, दबा करके नहीं। वश में करने का मतलब प्रेम से। जैसे आपको प्रेम से मिला सकते हैं हम, तलवार के बल पर नहीं। ऐसे कैसे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अपने अहंकार को, आदत को कैसे हम प्रेम से वश में करें, यही तो क्रिया विज्ञान है। ये तो आप सबसे निवेदन हमारा यही है। आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, भारतवर्ष के पर्यावरण को ठीक करने के लिए। देखिए आश्रम है, आश्रम के संस्थापक हैं हम लोग, जमींदार थे, बहुत प्रॉपर्टी थी, बेच करके सब क्रियायोग में लगा दी। 1992 में 1 पैसा 1 इंच जमीन नहीं थी, अपने आप आश्रम बना है। हमें क्यों सोचते हैं 1 पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से मिलेंगे। कितने हमारे मित्र मंडली हैं, सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर देखिए जिसका नाम है वो है ही हमारे साथ। यहाँ अमेरिका से, कनाडा से, ब्राज़ील से, हर जगह से हैं लोग। इसमें दोनों हैं। देखिए आपको नाम नहीं बताएंगे किसका है, क्योंकि पूछ करके तब बताएंगे।
क्योंकि ये मेडिकल में मना एथिक्स है, आप मरीज का नाम ना बताइए। देखिए ये एक्सरे है 10 मई 2021 का। फाइब्रोसिस लेसन्स इन द राइट लंग्स इन द लोअर जोन। लोअर जोन में फाइब्रोसिस बड़ी खतरनाक होती है, वहाँ हवा नहीं जाती है। इसमें है ये। अब देखिए हम जिसको गाइड किया था, विश्वास था फाइब्रोसिस चली जाती थी, कोई सुनता नहीं था। हमने कहा आप करिए। इसमें देखिए क्या लिखा है, बाइलेटरल लंग फील्ड्स अपीयर क्लियर। इसमें लंग फील्ड क्लियर हो गया, इसमें फाइब्रोटिक है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? इसको रखे हैं मेडिकल रिसर्च पेपर अमेरिका में भेजने के लिए, इस पर करेंगे हम। हमारा आपसे यही निवेदन है, आश्रम आपके लिए बनाए हैं, यहाँ कमरे आपके लिए बनाए हैं, यहाँ खाना पीना आपके लिए बनाया जाता है। इसे किसी का चार्ज नहीं लगाते हैं, आपके पास होगा खुद ही देंगे आप, नहीं होगा तो उधार मांग के आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रहिए और क्रिया सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जैसे जैसे सीखेंगे घर के बच्चे, परिवार के सब लोग अपने आप विकसित होंगे। ये था कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं। फिर क्रिया योग क्या है, इसको और थोड़ा आपको गहराई से ले चलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, भौतिक जगत अगर जो दिखाई पड़ता ये होता तो फिजिक्स डेवलपमेंट नहीं होता, फिजिक्स सब्जेक्ट ना होता, केमिस्ट्री ना होता, टेलीस्कोप ना बनता, माइक्रोस्कोप ना बनता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना बनता, एक्सरे की आवश्यकता नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं थी, एमआरआई की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जो दिखता है ऐसा है नहीं, इसलिए आविष्कार किया गया। पता चला आविष्कार करते करते अरे एटम तो है ही नहीं, अविद्या है। जो एटम है ही नहीं, अविद्या है, ये अपने देश में खोज बहुत पहले हो चुकी थी कि परमाणु अविद्या होता नहीं है, दृश्य जगत है नहीं, ये माया है। जो मेटाफिजिक्स में खोज हो रहा है कि परमाणु में भार नहीं, आकार नहीं, द्रव्यमान नहीं, ये खोज अपने क्रिया विज्ञान के सनातन धर्म में हो चुका था। तो जो भौतिक जगत से दिखता है या जो अनुभव करते ये वो नहीं है, तो है क्या ये? उसको जानने के लिए जुड़ना पड़ेगा ना। आपको एक गर्मी लग रही, पसीना हो रहा है, इसको दूर करो। इस समय के फिर गर्मी से जुड़ेंगे कैसे आप? जाड़ा लगा तुरंत हीटर चला दो, जाड़ा से जुड़ेंगे कैसे? बैठे हैं, खड़े हैं, चलते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, हर समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती, उससे जुड़िए। पता चला करेला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, करेले का स्वाद नहीं अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं, से जुड़िए। हर प्रकार के स्वाद से जुड़िए। इसे भारतीय संस्कृति में खटरस व्यंजन कहा जाता है। हर प्रकार के गंध से जुड़िए, हर प्रकार की आवाज़ से जुड़िए, हर प्रकार के रूप रंग से जुड़िए। जुड़ने की क्रिया क्या है? सिर से पैर की उंगली से जब अपने से जुड़ना सीखेंगे तभी जुड़ना आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे क्रिया के सिद्धांत में था, एको हम बहुत श्याम परब्रह्म सब रूप में हैं। तो आप इस कहानी को जानते होंगे। कोई शिष्य जा रहा था, उधर से हाथी आ रही थी, हाथी के ऊपर पिलवान बैठा था। तो कहता अरे भाई अब बगल हो जाओ, हाथी जा रही है। कहता इसको नहीं पता, ये सब ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। तो ब्रह्म कुछ गड़बड़ नहीं करता है। तो नहीं माने, बगल नहीं हुई, हाथी उठा के फेंक दिया, टूट गया उनका हाथ पैर। तो कई महीने लग गए ठीक होने में। बहुत दिन बाद फिर गए अपने गुरुजी के पास। कहते क्या हुआ, तुम आए नहीं? कहना आपका ही तो सिद्धांत था, उस पर चले, देखो हाथी ने फेंक दिया। कहन क्या हुआ? कहन हाथी आ रहे थे, मैंने सोचा हाथी ब्रह्म है और ब्रह्म से कोई डर होनी नहीं चाहिए, हमको तो फेंक दिया। कहन पिलवान कह रहा था ना बगल हो जाओ, तो उसको ब्रह्म नहीं माने। जब आप बाहर जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, मर्डर होगा, हत्याएं होगी। इसे सिर से पैर की उंगली तक पहले अपने से जुड़िए आप। जब अपने से जुड़ना सीख जाएंगे तब बाहर से जुड़ेंगे। हम अपने से जुड़ना सीख गए, इसीलिए अपने नाम एक जमीन नहीं रखे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं।
आपके सारे अकाउंट से हम जुड़े हैं। कब पैसा निकालेंगे? जब जरूरत होगी अपने आप आएगा आपके माध्यम से, हमको निकालने की भी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया की पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, हमको कि अपना घर बनाना ही नहीं है, सब घर तो अपने ही है। कैसे दिखाएंगे? आवश्यकता होगी तो आपको दिखाई पड़ेगा। इसे आपको बिल्कुल कहते हैं 100% भारत के विकास का समय आ गया है। महाअवतार बाबा ने लाड़ी महाशय से कहा था, स्वामी तीर्थगिरी श्री पवन बटवृक्ष के नीचे कहा था, अब समय आ गया पूरब पश्चिम मिलकर के एक मार्ग बनाएं, पश्चिम का वैज्ञानिक रूप और भारत का आध्यात्मिकता मिलकर के ऐसा पथ बने, ऐसा मार्ग बने जो संपूर्ण देशों की समस्याओं को दूर करेगा। इसका बहुत बड़ा रोल आपके प्रयाग क्षेत्र को जाएगा। इसे आप सबसे विनम्र निवेदन है, सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए क्रिया ध्यान से आप जुड़े। तो जो भौतिक जगत दिखाई पड़ता है, ये कड़ापन ढीलापन भौतिक जगत की जो अनुभूति होती है, इसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आपको डर लगेगी। पता चलेगा ये तो इसमें पता नहीं क्या लहर चल रही है। इसमें एकाग्र होते पता नहीं क्या चकाचौंध प्रकाश दिखता है। इसमें एकाग्र होते न जाने क्या क्या आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो आपको डर लगेगी। इसीलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब यहाँ पर आते रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगी। आप ध्यान करेंगे, पता चला कब शरीर अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्या वो लकवा मार दिया क्या? अरे पैर है ही नहीं, कैसे चलेंगे हम? पता चला गिर पड़े आप। रामकृष्ण परमहंस कई बार गिरे, उनका अपर ह्यूमरस टूट गया था, कई बार टूटा, क्योंकि गिर पड़ते थे उसमें। हमारा निवेदन है कि भौतिक जगत की जो अनुभूति हम सिर से पैर की उंगली तक इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में करते हैं, उसे जब जुड़ना सीख लेंगे तो आपको सूक्ष्म जगत, देवताओं का जगत मिलेगा, जहाँ हम शरीर छोड़ करके जाते हैं। तो अपने अंदर किस तरह से मिलेगा? वाइब्रेशन के रूप मिलेगा, तरह तरह के प्रकाश के रूप मिलेगा, आवाज़ों के रूप मिलेगा, न जाने किस किस रूप मिलेगा। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तब वो जगह मिलेगा जिसको विष्णु पद कहते हैं, कारण जगत जिसको ईश्वर कहते हैं। वहाँ से जुड़ गए तब त्रिगुणातीत की अवस्था आती है, फिर हम पूरी तरह ज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। तो कितना सरल है, सिर से पैर की उंगली तक अपने से जुड़ना है बस। कैसे जुड़ेंगे? आपकी सेवा के लिए हम तैयार हैं। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है, योगदान मठ ज्वाइन कर लीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लेसन्स ले लीजिए। वहाँ से जुड़े हैं तो भागिए मत। वहाँ से भाग रहे हो कि इसमें तो ज्ञान नहीं हो रहा, फिर हम आपको बताएंगे। और जो भाग भाग करके किताब पढ़ करके ज्ञानार्जन करते हैं ना, उनकी अंत में बड़ी स्थिति खराब होती है। इस आप सबसे निवेदन है, हमारा अमर उजाला का ये जो योगदान, इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोग्राम, कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, कैसे लंग्स की फाइब्रोसिस दूर हो, इस कोरोना में जो लंग्स अपने अंदर ये चिपकने लगते कैसे वो खत्म हो, ईश्वर की कृपा थी ये। हमारे गुरुदेव स्वामी तीर्थगिरी की योजना थी ये कि आपके इस कैंप के पहले ही एक रिजल्ट आ गया है कि लंग्स की फाइब्रोसिस गायब हो गई है 20 दिन के अंदर। जिसको संदेह पीजीआई में दिखाया गया, सब ने कहा था बहुत समय लगेगा, कभी कभी 5-6 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन तब भी पूरा नहीं जाता है। हाँ, कोई दिव्य चीज़ हो भाई तब भी 5-6 महीने लगेगा, 20 दिन में कहाँ गायब होता है। अच्छा, अब आपको हम अभ्यास थोड़ा खड़े होकर कराते हैं। माले खड़े खड़े हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं। कैसे अभ्यास करेंगे? क्योंकि अभ्यास केवल बैठ के करेंगे तो देश नहीं बनेगा। घर में ही जब चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, आगे पेड़ पौधे हैं, कुत्ता बिल्ली भी रखे हैं, सबकी सेवा करते हुए कैसे करिए। आपको आइए, खड़े होइए, हम आपको 5 मिनट अभ्यास कराते हैं। देखिए, अभी जब बैठ करके खड़े हुए, मालूम है जब खड़े होंगे तो आपके अंगूठों में, नाखून में, पंजों में, पिंडली में, घुटना में, जांघ में, पूरी शरीर में कितने परिवर्तन होंगे। आपने तो देखा ही नहीं उसको। वो ज्ञान है, ज्ञान जो किताबों में पढ़ते हैं ना, वो ज्ञान की अनुभूति होती है कि पढ़ाया नहीं जाता है,
इसको जानते नहीं हैं। अब आप खड़े रहिए, देखिए मैं कैसे खड़ा होता हूँ। अब देखिए जब बैठ रहे हैं हम अनुभव कर रहे हैं सिर, चेहरा, गला, पीठ, पेट, सीना, हाथ और पैर, सारे परिवर्तन को हम इतने प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। यही तो ज्ञान है, यही तो शक्ति, यही शांति है जिसको लोग सुख दुख कहते हैं। और जब खड़े होइए, कभी कभी आदमी जोश में फट से खड़ा के दिखाता कितनी ताकत है, तो हिरन थोड़ी है। हम लोग तो मानव है ना, हम खड़े होंगे तो ज्ञान पाने के लिए खड़े होंगे। ज्ञान है कहाँ? सिर से पैर के उंगली तक ज्ञान ही है ये। तो हर कदम जब चलते हैं तो अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों का अगर अनुभूति करते हुए चलिए, कभी बीमारी नहीं आएगी। खाना खाते हैं, खाना खाते हुए अनेक परिवर्तन होता है, उसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण मिलेगा। प्रत्येक श्वास में जो श्वास अंदर आती और जाती है, सिर से पैर की उंगली तक, इसमें अनगिनत परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक श्वास अनुभव करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने रहिए, कभी बीमारी नहीं आएगी, अज्ञानता नहीं होगी। हर निर्णय सही होगा और निर्णय ऐसे होगा जिसमें सबको सुख और शांति मिलेगी। इस तरीके से अब हम खड़े हैं, कल्पना करिए हम घर में हैं, अब घर में चलने का काम हो रहा है, तो अपने स्थान पर चलिए, चलते हुए पैर की उंगली से सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जीवा पीछे की तरफ मोड़ के रखिए, श्वास अनुभव करिए। जितने प्रकार की अनुभूतियाँ हो रही हैं, ये ज्ञान है, ये शक्ति है, यही शांति तत्व है, यही जीवन है। अब जिसकी भी चलने में सेवा कर रहे हों, माता पिता की, भाई बंधु की, पति पत्नी की, या कमरे की सफाई कर रहे हों, कपड़े की सफाई कर रहे हों, बर्तन की सफाई कर रहे हों, खाना बना रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हर कर्म के करते हुए सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूति होती है उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। उसको स्वीकार करिए, साक्षात निराकार परब्रह्म इस साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस बीच बीच में चूँकि हाथ लंबा है, कभी कभी देखिए हाथ ऊपर उठा करके करना चाहिए, इसीलिए दीवार बनती है, उसमें कैसे झाड़ू लगाइए, कैसे जाला साफ करिए, हाथ ऊपर उठाते हुए अनेक प्रकार के सेवा कार्य का संपादन करते हुए सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते रहिए। कभी कभी हाथ को दूर ले जाना होता है, हाथ को दूर ले जाइए। दूर ले जाने की बढ़िया क्रिया क्या है? एक हाथ को सीने पर रख के पीछे खींचिए, एक आगे खींचिए, पैर को मोड़ते जाइए, जितने परिवर्तन है अनुभव करते जाइए। कोई चीज़ दूर झाड़ू लेके करते हैं या हाथ से ही करते हैं। इसी को उल्टी दिशा में देखिए, आप दूसरे हाथ को आगे करेंगे, सीने को पीछे की तरफ करेंगे, पैर मुड़ता जाएगा, सामने वाला पीछे वाला पैर सीधा होगा। होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति करते जाइए। ऐसे दूसरे पैर से करिए, दूसरा पैर आगे हुआ, अब जो पैर आगे, हाथ आगे करिए, इसको झटक के सामने करिए और अनंत छू रहे हैं ऐसी कल्पना करिए। दूसरे हाथ से सीने को पीछे की तरफ मोड़िए। हम पूरी शक्ति से अनंत को हम देखना चाह रहे हैं। जितने परिवर्तन हो रहा है अनुभव करिए। अब हाथ की स्थिति बदल लीजिए, जो हाथ आगे था उसको सीने पर रखिए, जो हाथ पीछे था आगे झटके से ले जाइए। हम पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं। आगे वाला पैर मुड़ेगा, पीछे वाला पैर सीधा होगा। इस तरह स्वयं में जो परिवर्तन प्रकट होता है उसका स्वागत करिए। ऐसे दिन भर जो सेवा कार्य होता है वो सेवा ही परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। सभी सेवा कार्य में एकाग्रता अपने बढ़ाते जाइए। सेवा कार्य के विस्तार के लिए हमें पेड़ों को उगाना पड़ता है, छोटे पौधे, फसल, बड़े बड़े पेड़, ये सब कार्य करना पड़ता है। जानवरों को पालना पड़ता है, गाय, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जब पालते हैं उनकी सेवा जब करते हैं, चिड़ियों की करते हैं। पालना पिंजरे में नहीं चाहिए, उनके जंगल बना दीजिए, बड़ा घर बना दीजिए, उड़ें और खा करके आएँ। इलाहाबाद में एक जज साहब हैं, वो जाते ढेर सारा दाना ले जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घूमने जाते हैं, तो ले जाते हैं दाना, वहाँ खिलाते हैं। सब चिड़िया आती हैं खूब। हम चिड़िया को पिंजरे में बांध करके खिलाएं ऐसा नहीं है, खिलाने का और तरीका है। धीरे धीरे करके व्यवस्था बढ़ेगी। जितने कुत्ते स्ट्रीट पर चलते हैं, गांव वाले मिलकर के, शहर वाले मिलकर के जगह उनको खाना देंगे,
उनको इम्यूनाइज करेंगे, उनके अंदर रेबीज लगाएंगे और नहीं लगा पाएंगे, कुछ और व्यवस्था होगी। ये सब जो तरह तरह के उपद्रव होते रहते हैं धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेंगे। बस आपसे निवेदन है, आप लेटे हों, आप बैठे हों, आप खड़े हों, हर समय अपने अनुभूतियों में बने रहिए। हमने देखा है कई लोगों की गठिया थी, कोरोना के पहले उनके घुटने नहीं मुड़ते थे, कोरोना के बाद घुटना लूज हो गया, खटखट करने लगा, डर के हमके घबराइए मत, अभी टाइट होगा, टाइट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। पहले पैर ऐसे नहीं मुड़ पाते, तब यहाँ तक मुड़ने लगे, हिप्स तक मुड़ने लगे। ऐसा मैंने देखा है अभी। इसे मैं कोरोना काल जब शुरू हुआ मैंने कहा था वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर को व्यवस्थित करने के लिए आए हैं। अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों से जुड़ते जाइए, आप अनुशासन में आइए, जो खाना चाहिए वो खाइए, लोगों से राग द्वेष बंद करिए। अब देखिए एक क्रिया हम आपको कराते हैं, करिए हमारे साथ। दोनों हथेली सिर के पीछे रखें, जीवा पीछे की तरफ मोड़ें, आंखों को इतना खोलें इतना बंद करें, माथे के सामने अंधकार प्रकाश की ज्योति दिखाई पड़े, और धीरे धीरे हम पैर को इस तरह से मोड़ें कि घुटना से पैर मुड़ने लगे, और उतना ही मोड़ें जितना मोड़ने पर अच्छा लगे। किसी को देख करके नहीं करेंगे, आंखों को बंद करके या हल्का सा खोल करके स्वयं आप धीरे धीरे शरीर की लंबाई को हम छोटा करते जाएंगे, घुटना को मोड़ते जाएंगे, पूरा संतुलन बनाए रखिए। फिर धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आए। अब आप आंख खोल करके देखिए, हमारे साथ आंख खोल करके करिए। जो ज़्यादा कर सकते हो आराम से बैठ सकते हैं आप, लेकिन ज़बरदस्ती मत बैठिएगा। उतना मोड़िए जो अच्छा लगे, और फिर उठिए तो खूब धीरे धीरे उठिए। इस तरह से पैर की उंगली से सिर तक होने वाले अनगिनत परिवर्तनों का हमने स्वागत किया। ऐसे हाथ ऊपर करके करिए, आँखों को थोड़ा सा खोल करके बंद करके प्रकाश अंधकार का दर्शन करते हुए पैर की उंगली से सिर तक एकाग्रता बढ़ाते हुए उतना ही झुके जितना झुकने पर हम संतुलन बना सकें। उतना नहीं झुकाएंगे जिससे हम असंतुलित हो जाएं। फिर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। मान लीजिए बहुत व्यस्त हैं, कंप्यूटर साइंस में है, सर्जरी में है, मौका नहीं मिल रहा है कि मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, जिम में जाएं, क्रिया योग सीखिए। 28 मिनट में आपको इतनी क्रियाएं हो जाएंगी व्यवस्थित तरीके से, जिसको करने में कई घंटे लगेंगे। जब आप जिम में जाएंगे या खेत में काम करेंगे या मॉर्निंग वॉक करेंगे, इसको स्टैंडिंग रिचार्जिंग कहते हैं। अब हम बैठेंगे। कभी कभी एक सावधानी भी हम आपको बता रहे हैं। जब आँख खोल करके कोई इस तरह से अभ्यास करते हैं शरीर में तीव्र परिवर्तन लाने के लिए, तो चक्कर भी आता है, आदमी गिर पड़ता है, जिसको फ्लैश आउट कहते हैं। तो चक्कर क्यों आ गया? क्योंकि शक्ति ज़्यादा प्रकट हो गई, उसको सह नहीं पाया। जैसे बिजली का झटका लगता है बादल से, वैसे इसमें भी झटका लगता है। इसलिए नियम है उतना ही करिएगा जितना करने में परिवर्तनों को हम स्वीकार कर सके। अब देखिए श्वास पर आइए। श्वास की क्रियाएं कैसे सिखाई जाती हैं? जब आप खूब शांत होते हैं तो कैसे श्वास लेते हैं पता नहीं चलता है। क्रोध में होते हैं तो तेज श्वास लेते हैं। श्वास हमारी जितनी धीमे चलेगी वाइटलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जो सोचते हैं, जो दिखाया गया कोरोना काल में, खूब तेज श्वास लीजिए, रोकिए, बाहर निकालिए, ये सही नहीं है। ये श्वास उतना लीजिए अंदर जितना अच्छा लगे, उतनी देर तक रोकिए जितना अच्छा लगे, उतनी लंबी निकालिए जितना अच्छा लगे। बलपूर्वक श्वास लेना, रोकना, निकालना, इससे मानसिक रोग होता है। ये सब लिखा हुआ है होली साइंस में। आपको जो सदग्रंथ से मिलेगा, आपको क्रिया चैप्टर देखिएगा। तो जो श्वास की प्रणाली जो सिखाई जाती है, वो जो कराई जाती है, वो वैज्ञानिक नहीं है। वो
जब आप सेवा करते श्वास खुद ही बदलती है। हम आलसी बैठे रहेंगे तो नाक बंद करके छकर छकर करने से थोड़ी हमारा फेफड़ा ठीक हो जाएगा। जो हमारे फेफड़े की श्वास बदलेगी सेवा करने के लिए, माँ का सेवा, पिता का सेवा, पत्नी की सेवा, पति का सेवा, बच्चों का सेवा, घर की सफाई, दीवार की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़ों की सफाई, श्वास बदलती है कि नहीं? हम बैठ करके आधा घंटा ये करें, ये कहाँ लिखा हुआ है? पतंजलि सूत्र में। किस सूत्र में है अनुलोम विलोम दिखाइए हमको। किस सूत्र में भस्त्रिका कपाल भांति दिखाइए। कहते गौतम बुद्धा ने कराया। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, तो गौतम बुद्धा बन क्यों नहीं गया अभी तक कोई? जो लाड़ी महाशय की श्वास की पद्धति आप करिए तो आप लाड़ी महाशय बन जाएंगे। ज्ञान अवतार की स्टेज लाड़ी महाशय के बराबर हो गई। स्वामी परमहंस योगानंद लाड़ी महाशय के बराबर हो गई। तो इसमें तो प्रामाणिक है ये। तो श्वास की पद्धति जो क्रिया योग में है पूर्ण वैज्ञानिक है ये। जो फाइब्रोसिस ठीक हुई ना क्रिया योग विधि से श्वास लेने पर, तो धौकनी की तरह नहीं हो। धौकनी की तरह तेज श्वास तभी लेने का अधिकार जब आप दौड़ रहे हो। बैठे बैठे श्वास तेज करेंगे फेफड़ा डैमेज होगा आपका। ये था एक श्वास की क्रिया जो मैंने आपको बताया है, लेकिन विस्तार से बताने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। फिर देखिए, आँख खोल करके जो देखते हैं राग द्वेष होता है। ये काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, लंबा, ये ठीक, इसकी आँख ठीक, इसकी आँख ठीक नहीं, दुनिया भर के कौतूहल चलता है। तो देखने में कैसे समता प्रकट होगी जब आँखों का हम इतना खोलें, इतना बंद करें। जो कुछ माथे के सामने दिखता है, प्रत्येक रंगीन तरंगे या जो भी दिखता काला पीला नीला, हम उसमें एक समान प्रेम व्यक्त करें। जब एक समान प्रेम व्यक्त होने लगेगा, आँखों को बंद करके जो देखते हैं तो धीरे धीरे आँख करके खोल करके देखेंगे तो ज्ञान आएगा कैसे एक समान हम सबका स्वागत करें। ऐसे आवाज़ कौआ की, कोयल की है। कोयल की बड़ी अच्छी आवाज़, आज जीवन धन्य हो गया। कोयल बोलती है सुबह। कौआ बोला काँव काँव, पता नहीं कहाँ से आज कौआ आ गया काँव काँव बोल रहा है। या देखिए, कोयल अपने अंडे को भी नहीं सेती, कौआ सेता है। जिस समय में कौवे की आवाज़, कोयल की आवाज़ दोनों एक समान मधुर लगे। कोई बच्चा थाली बजा रहा हो, कोई म्यूजिशियन हारमोनियम बजा रहा हो, दोनों एक समान अच्छा लगे। हमको इस स्थिति को पाना, कैसे पाएंगे आप? क्रिया एक ध्यान में हम कान को बंद करते हैं और स्टैंड के सहारे भी बंद करते हैं। ये देखिए स्टैंड है, ये अंग्रेजी का कैपिटल टी है। उस तरह से कैसे हम शब्द से जो सुनते हैं आवाज़ से राग द्वेष कैसे दूर करें? स्टैंड के सहारे या बिना स्टैंड के कान में जो कार्टिलेज होता है, ये छोटा सा उभार कार्टिलेज का, इसको दबाइए, कान बंद हो जाता है। उंगलियों को भ्रूमध्य पर रखिए, श्वास में एकाग्रता बढ़ाते हुए, शरीर अनुभव करते हुए, कान बंद करने पर जितने तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं सब पावन और पवित्र है, सभी का महत्व बराबर है। जब कान बंद करके इस तरह से हम सभी आवाज़ों का सम्मान करने लगते हैं तो बाहर की सभी आवाज़ें अच्छी लगती है। चाहे कुत्ता का भौंकना हो या कोयल की कूक हो या कौवे का काँव काँव करना हो या कोई बच्चा थाली बजा रहा हो या कोई बढ़िया म्यूजिशियन हो, सबको बराबर आप महत्व देंगे। अगर म्यूजिशियन की आवाज़ अच्छी है, फिर बच्चे ना रहें क्या? बच्चे तो थाली बजाते हैं, कट कट करते हैं। तो याद रखिए, जब क्रिया योग से जुड़ेंगे तो समग्रता से, ब्रह्मांड से जुड़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कोई चिंता ना करिए बीमारी की, तनाव की, चिंता की, गरीबी भी नहीं आती है। बताने की संपूर्ण संपत्ति बेचकर जीरो हो गई थी 92 में, आश्रम अपने आप बना है। कहीं आरती चढ़ावा इस सबका नहीं किया गया कि भाई चढ़ावा के माध्यम से पैसा लें या कहीं आरती करा के लें या कोई मीटिंग करें फंड रेजिंग की, कुछ भी नहीं किया गया। आश्रम बना है कि नहीं? इसमें 300-400 लोग रह सकते हैं। हमारे मन की कल्पना थी कि एक प्लानिटोरियम की तरह आश्रम हो, तो कनाडा में 40 एकड़ बना के गिफ्ट किए। तो याद रखिए, आपको जितना पैसा भी चाहिए आएगा वो आपके पास। आपको मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर जो चाहिए आएगा, अनावश्यक नहीं आएगा। अनावश्यक होगा चोरी चला जाएगा।
क्रिया योग करेंगे तो अनावश्यक चीज होगी तो चुरा ले जाएगा कोई, और नहीं होगा तो आएगा वो, तो पूरा एकदम बैलेंस हो जाता है, ये सम्यक हो जाता है। इसलिए क्रिया योग की आवश्यकता बहुत अच्छी तरह से है। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा आप लाइव टेलीकास्ट में समझ में नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा बताने के लिए हम 3-4 दिन का प्रोग्राम करें कभी, फिर आपको क्रमशः और बताएं हम, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि उजाला अमर है, ये नामकरण अमर उजाला का है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि अमर उजाला क्रिया योग के इस महत्व को समझा पहचाना। महात्मा गांधी क्रियाओं का अभ्यास करते थे, और देखिए जो योगशाला ऑर्गेनाइज किया अमर उजाला ने, जिसमें अनूप ओझा जी बड़ी मेहनत की, विषय इम्यूनिटी बूस्टर योग सत्र कोविड की स्थिति से उबरने के लिए। ऑलरेडी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, अगर फाइब्रोसिस 20 दिन में जा सकती है तो क्रिया से सब प्रकार की समस्या जा सकती है। अभी हमें नहीं विश्वास था कि फाइब्रोसिस चली जाएगी इतनी जल्दी किसी की। इसी के साथ हम पूरे ब्रह्मांड को नमन करते हैं, अपने गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी को नमन करते हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी के गुरु, उनके गुरु सबको नमन करते हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना को नमन करते हैं, एको हम बहुत मंत्र को नमन करते हैं।